सो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्रिज और हम लोग आज करने वाले हैं 20 अप्रैल के द हिंदू को एनालिसिस। और उद्देश्य है यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स या आने वाले स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करना। भारत में क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो बहुत सारे न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, और कई बार किसी पूरे दिन के भी पेपर में वैसा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होता है, इसलिए स्किप करना पड़ता है। पर जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगा मैं उसे आप लोग तक लेकर के आऊँगा। सो 20 अप्रैल के इस आप फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट पेज पे ही फर्स्ट पेज ऑफ पॉल्स रिकॉर्ड ओवर 62% टर्नआउट, ये एक मेंशन किया गया है। सो इसमें जो फ्रंट पेज पे ही है ये बताया गया है कि 62% से अधिक टर्नआउट हुए हैं फर्स्ट फेज में के जो पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक बिहार से खबर है कि सबसे कम टर्नआउट बिहार से हुआ। खैर अभी आगे आने वाले अगले चरण की चुनाव बाकी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो उस पर आकर के हम लोग देखते हैं एक बार आगे बढ़ के कोई ऐसा न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। सो ये है हम लोगों के लिए एक न्यूज़ जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट्स अ नेशनल असेट एंड मेजर कंट्रीब्यूटर टू फिनेंशियल वेल्थ, ये स्टेटमेंट आया है सर्वोच्च न्यायालय का। यानी कि वन जो है वो एक राष्ट्रीय संसाधन भी है और एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, योगदान देता है आर्थिक क्षेत्र में भी, आर्थिक धन बनाने में भी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को क्यों कहा? देखो फ्रेंड्स, हम लोग के जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी उसी में एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो आपको इन्वायरमेंट से 33% के आसपास प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी क्या है इसमें कि वन से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें खूब प्रश्न, भर भर के प्रश्न देखने को मिलते हैं वन से रिलेटेड अधिनियम में। तो इसे हम लोग इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जंगल जो है वो भारत का राष्ट्रीय संसाधन है और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है राष्ट्र के फिनेंशियल वेल्थ में। इसके बाद बताया गया है कि ये जो है ये एक स्प्रिट है जो फॉरेस्ट्स को मूव भी कराती है। अच्छा, इन सब बातों के बारे में चर्चा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको ले? तो एक जो कह सकते हैं एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया था, FCAA, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो इसमें था, इसको लेकर के आलोचना भी हुई थी और आलोचना का विषय ये था कि इसमें स्टेट को भी, यानी जो राज्य सरकार है उनको भी ये अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो वनों के साथ, जैसे कि वन की कटाई हो या इस तरह के निर्णय कर सकती है। अभी सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि फॉरेस्ट जो है वो नेशनल असेट है, तो फिर राज्य को या फिर किसी प्राइवेट संस्थान को ये अधिकार आप नहीं दे सकते, ये अधिकार सही नहीं है। तो इसलिए ये अधिनियम मतलब आलोचनात्मक रूप से चर्चे में रही है। तो ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप अगर देखेंगे इसमें और आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें एक और फैक्ट आता है कि जैसे कि जंगल से वर्षा प्रभावित होती है, भारत में वर्षा का क्या रोल है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें एक आंकड़ा है कि जीडीपी के 2.8% तक को रेनफॉल पर प्रभावित करती है। मीन्स इतना इम्पैक्ट पड़ता है वर्षा का, जीडीपी का 2.8% तक प्रभावित होता है अगर वर्षा में उलटफेर हो जाए तो ये एक न्यूज़ है जो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक अमेजर सिंक करके भी दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का, या उसको आप कह सकते हैं कि वातावरण पे बहुत निगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, उसको रोकने का काम फॉरेस्ट ही करती है। तो ऐसे में आप ये कार्बन, हाँ, इन्वायरमेंट में कार्बन से रिलेटेड भी क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, रेटिंग क्या है, क्रेडिट क्या है। तो आप इस आर्टिकल से भी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं लगा रहे हैं, हम लोग कोई एक
फैक्ट्री खोल रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने कुछ पेड़ पौधे काटने पड़े। इसके बाद में वो जो फैक्ट्री होगा वो पॉल्यूट करेगा, पॉल्यूशन करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले, मतलब इसके लिए, इसके एवज में आप कह सकते हैं, हम लोगों ने कुछ पेड़ पौधे लगा करके रखे हैं, एक ग्रीनिश इन्वायरमेंट तैयार करके रखा है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करे। तो इसको क्रेडिटिंग भी बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये है आपको इस आर्टिकल से जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, एक और न्यूज़ है जो नेस्ले से संबंधित है और न्यूज़ में रही है, उसको देख लेते हैं। ये है वो न्यूज़ कि सेंटर ने FSSAI को इनिशिएट किया है कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए नेस्ले के खिलाफ। ये 2-3 दिन से चर्चे में है नेस्ले का। एक्चुअली कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने फ्राइडे को पूछा है FSSAI से। पहले FSSAI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। यही डिसाइड करती है कि जो फूडिंग हम लोग कंज्यूम करते हैं वो है कैसा। तो इसमें एक चीज़ पाया गया है कि नेस्ले के जो सेरेलिक प्रोडक्ट्स है जो भारत में बेचे जाते हैं, इसमें 2.7 ग्राम्स, मतलब 2.7 ग्राम एडेड शुगर होता है। तो शुगर कितना हार्मफुल होता है ये तो हम लोग जानते ही हैं। एडेड शुगर मतलब मेरे कहने का अर्थ है वो एडेड शुगर के बारे में, जो होता है जो दूध में या फिर फलों में पाया जाता है, वो नहीं, जो आर्टिफिशियली होता है। खैर, तो ये जो शुगर होता है ये हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। और जब बात इन्फेंट किया है, नवजात शिशु किया है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो हाई शुगर कंटेंट बहुत कंसर्निंग विषय है। इसको लेकर के FSSAI कुछ ऐसे कदम उठाए जो नेस्ले को प्रभावित करे, या आगे नेस्ले के इस घटना से दूसरी कंपनियां भी सीख ले और इस तरह की मिस्टेक नहीं करे। नेस्ले के साथ एक और चीज़ देखने को मिला, जैसे कि यही नेस्ले कंपनी जब कुछ और देशों को ये सेम प्रोडक्ट बेच रही है, तो वहाँ उसने शुगर को ऐड एक्स्ट्रा से नहीं किया है, यहाँ किया है। तो ये भी एक बात है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप एक कंट्री के साथ अलग प्रोडक्ट, दूसरे के साथ अलग प्रोडक्ट, और उसमें अगर आप खराब क्वांटिटी ला रहे हैं, तो ये तो प्रश्न का विषय, मतलब ये तो पूछने का विषय बनता ही बनता है। तो ये एक विषय है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है, आप इसको देख सकते हैं। नेस्ले का न्यूज़ बहुत समय से चर्चे में भी रहा है, तो आप नेस्ले से जुड़े हुए भी कुछ जानकारियाँ कर सकते हैं। एक है कि केंद्र सरकार ने करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है आंगनबाड़ी के लिए। इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जो प्री स्कूल बच्चे हैं जो जाते हैं, जिनमें अभी लिखने पढ़ने की क्षमता नहीं है, उनको ट्रेन करने में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसको लेकर के एक आर्टिकल है, आप ये पढ़ सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट में जो न्यूज़ है वो हम लोग आगे बढ़ के एक बार देख लेते हैं और कोई न्यूज़ है क्या। तो ये एक न्यूज़ है, इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला खेप है ये फिलीपींस को भेजा है शुक्रवार, मीन्स कल। तो ब्रह्मोस मिसाइल आ गया चर्चे में। इसका नाम क्यों पड़ा सुपरसोनिक मिसाइल है तो अभी आपने यहाँ से देख लिया। ब्रह्मोस को आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा। और फिलीपींस को पहला खेप भेजा गया है। तो इस तरह से और भी जितने भी हमारे जो अग्रीमेंट हुए हैं अन्य देशों के साथ, उन सब के साथ हम कैसे इसको शेयर कर रहे हैं और डिमांड कितनी ज़्यादा है उसको लेकर के ये आर्टिकल है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट के लिए बस है कि ब्रह्मोस मिसाइल और उससे जुड़े हुए कंटेंट आप कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज इसमें इतना ही था। प्रीलिम्स की दृष्टि से जितना बन पड़ा हम लोगों ने कवर किया। फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। मैंने BPSC 70वीं के लिए स्ट्रैटेजिकली 2 वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें आपको क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगा जो प्रैक्टिकल होगा और सक्सेसफुल भी होगा। लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।